गुरु गोविंद दोवें खड़े कहाँ के लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुदेव। श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम हम अपने सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हैं। आज राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में उपस्थित व्यासपीठ पर सुशोभित हमारे आचार्य रत्नेश त्रिपाठी जी, हमारे पानीपत मंडल के संरक्षक श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, श्री आर.एन. रावल जी, पंडित हुक्मचंद शास्त्री जी, राधा कृष्ण मंदिर के पदाधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं से आए अधिकारीगण, अतिथिगण और देवी और सज्जनों, आज मैं जो अनमोल मोती यहाँ सबके लिए चुनकर लाया हूँ उसका शीर्षक है गुरु। गुरु क्या है, गुरु क्यों बनाना ज़रूरी है, गुरु के क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे गुरु भाइयों के लिए तो ज़रूरी है ही है, जो किसी दूसरे गुरु को मानते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया उनके लिए भी ज़रूरी है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा ज़रूर ध्यान से सुने और लाभ उठाएं। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत कर रखी है, आप सबको पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो गुरु क्या है। गुरु दो शब्दों से बना है, गु अथा और रू। गु का मतलब है अंधकार अज्ञान, रू का मतलब दूर करने वाला। जो अंधकार को दूर करे, जो अज्ञान को दूर करे, उसको हम गुरु कहते हैं। और दूसरा गुरु का अर्थ है भारी, अर्थात जो ज्ञान में विवेक में हमारे से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा भारी है, उसको हम गुरु कहते हैं। अर्थात जो हमारे से ज़्यादा विद्वान है, हमारे से ज़्यादा ज्ञानी है, उसको भी हम गुरु कहते हैं। अर्थात जो ज्ञान में ज्ञानवान हो। जीवन में हमें पल पल पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बच्चा जब पैदा होता है, शुरू में माँ उसकी गुरु है, फिर पिता उसका गुरु बनता है। स्कूल में जाते हैं तो अध्यापक गुरु बनते हैं। ऐसे समय समय पर जब भी बच्चा बड़ा होता जाता है, सब उनको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी ने डॉक्टर बनना हो, कोई और विषय सीखना हो, कोई इंजीनियरिंग सीखनी हो, पीएचडी करनी हो, हर चीज़ के लिए गुरु की ज़रूरत है। कहते हैं यदि हम गुरु का साथ लेंगे तो कुछ भी सीखना है बड़ी जल्दी से, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और हम कहें हम गुरु धारण नहीं करेंगे, हम गुरु से नहीं सीखेंगे, खुद ही कोशिश करेंगे तो सीख तो सकते हैं, पर उसमें समय बहुत लगेगा, बहुत समय लग जाएगा, पूरा जीवन भी लग जाएगा। उतना हम ना सीख सकें जितना कि गुरु के सानिध्य में हम थोड़े दिनों में ही सीख सकते हैं। इसलिए कहा गया कि गुरु को होना बहुत ज़रूरी है। आगे गुरु तो है जो हमें संसारिक विद्याएं सिखाते हैं, जैसे पढ़ना हो गया, या कोई डॉक्टरी बनना हो गया, या कोई भी विशेषज्ञ चीज़ हम सीख बनते हैं, तो इसको हम संसारिक गुरु कहते हैं। पर जो हमें भगवान से मिला दे, जो हमें परमानंद की प्राप्ति करा दे, जो हमें अपना होने का ज्ञान करा दे, उसको हम सद्गुरु कहते हैं। ये हमें आज हम जो टॉपिक है हमारा मुख्य तौर पे है कि सद्गुरु है, तो हम सद्गुरु का क्या फ़ायदा है, कि हमें इसका क्या लाभ लेना चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। हम सबका जीवन में एक ही लक्ष्य है, सबका जीवन में एक ही लक्ष्य है, आनंद की प्राप्ति। आनंद थोड़ी देर का नहीं, हमेशा के लिए, अर्थात परमानंद। हम चाहते हैं हमें आनंद थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए मिले। तो ये तभी संभव है जब हम सद्गुरु के सानिध्य में रहें, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। और सद्गुरु के बिना उस हम परमानंद को नहीं पा सकते, क्योंकि सद्गुरु ने तो उस परमानंद को पाया हुआ है, अपने आप को जाना हुआ है। यदि हम उनके सानिध्य में बैठकर खुद को जानने की कोशिश करेंगे, परमात्मा को जानने की कोशिश करेंगे, तो बड़ा सुगम रस हो जाएगा। और पर यदि हम सोचें हम तो खुद ही ज्ञानवान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, हम खुद ही परमात्मा को खोज लेंगे, खुद ही आनंद पा लेंगे, तो हो सकता है हम आनंद पा लें, पर उसमें बहुत समय लग सकता है, पूरा जीवन भी लग सकता है, अनेक जीवन भी लग सकते हैं। तो इसलिए सुगम रास्ता यही है कि हम सद्गुरु का सानिध्य लें, उनके आशीर्वाद में परमात्मा का भजन कीर्तन करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी हम अपने उद्देश्य में सफल हों, परमानंद को पा सकें। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। दूसरा कहते हैं सभी ग्रंथों में, चारों वेदों पुराणों में, कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में, सब में लिखा है
कि बिना पूर्ण गुरु मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सभी शास्त्रों में कहा गया कि मोक्ष पाने के लिए अर्थात परम आनंद पाने के लिए, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन देनो निष्फल हैं, कहते वेद पुराण। अर्थात हम कुछ भी पूजा करें, भगवान की पूजा करें, दान पुण्य भी करें, तो निष्फल है यदि हमें गुरु का सानिध्य नहीं है। तो सभी कहते हैं कि सभी शास्त्र कहते हैं, सभी गुरुजन कहते हैं, कबीर कहते हैं कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों में तो गुरु की महिमा और भी ज़्यादा बताई गई। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा, गुरु गोविंद दोवें खड़े, कांके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो शास्त्रों में कहा गया कि जो हमारे गोविंद हैं उससे भी ऊपर गुरु का दर्जा है। तो इसलिए गुरु बहुत महान है, सद्गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम गुरु को कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। तो अर्थात हमारा ब्रह्मो विष्णु महेश सभी हमारे गुरु में आ जाते हैं। तो इसीलिए सद्गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अंत में एक बात और, वैसे तो गुरु की महिमा जितनी कही जाए कम है। शास्त्रों में कहा गया यदि इंसान से कोई गलती हो जाए तो भगवान भी उसको माफ़ नहीं कर सकता, पर भगवान ने ये जो गुण हैं केवल गुरु को दे रखा है। गुरु अपने शिष्य से कोई गलती हो जाए और गुरु देखे कि जो शिष्य है वो प्रायश्चित भी कर रहा है और संकल्प ले रहा है कि आगे से गलती नहीं होगी, तो गुरु उसको माफ़ भी कर सकता है। कहने का अभिप्राय ये कि गुरु की महिमा बहुत है, इवन भगवान से भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम सभी को जीवन में गुरु धारण अर्थात सद्गुरु धारण जरूर करना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। आगे प्रश्न होता है, लोग पूछते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हम किसको गुरु बनाएं। हमारे शहर में भी, देश में भी, सब जगह बहुत गुरु हैं, हम सिलेक्ट नहीं कर पाते, ये जान नहीं पाते किसको गुरु बनाएं, किसको गुरु ना बनाएं। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि जैसे हमने किसी कोई नदी पार करनी है, वहाँ नाव भी है, नाविका भी हैं, और हमें नदी पार करनी है, तो हमें किसी नाव के ऊपर या नाविक के ऊपर विश्वास तो करना पड़ेगा, तभी हम नदी पार कर सकते हैं। यदि हम सोचें नहीं ये नाव पुरानी है, इसमें जंग लगा हुआ है, इसके नाविक के हमें चतुराई ठीक नहीं लग रही, हमें कहीं रास्ते में ना खड़ा कर दे, तो हम वहीं नदी के इस पार ही खड़े रहेंगे, नदी पार नहीं कर पाएंगे। दूसरा कोई ज्ञानी आदमी है कि नहीं मैं तो अपने आप पार कर लूँगा, वो तैर के भी कर सकता है या लंबे रास्ते से भी पैदल जा सकता है। हो सकता है वो तैर करके या पैदल जाके पार कर ले, पर रास्ते में खतरा भी हो सकता है और हो सकता है वो कभी ना भी पहुंच पाए, जान का भी खतरा हो सकता है। तो ये तो है संसार रूपी नदी, और हमें तो भव सागर से पार करना है। हम केवल छोटी नदी नहीं, भव सागर से पार करना है। तो हमें इसलिए गुरु का चयन तो करना ही है। आप सोचो कोई गुरु अच्छा मिलेगा तभी मैं कोई बनाऊँगा, इसके लिए छानबीन करनी तो ज़रूरी है। कह रहे हैं गुरु को हमेशा छानकारी बनाना चाहिए, जानकारी बनाना चाहिए, पर इसके लिए सारी उम्र गंवा देना ये ठीक नहीं है। आप गुरु जो गुरु हैं उनसे मिलिए, लोगों से जानकारी लीजिए, उनको पढ़ें, उनको सुनें, और जो आपको अच्छा लगे आप उसको जरूर गुरु बनाएं, आप ज़रूर सफल होंगे। आप ये मत सोचें ये गुरु अच्छा नहीं, वो गुरु अच्छा नहीं। तो इसलिए गुरु बनाना ज़रूरी है, और गुरु के इंतज़ार में सारी उम्र इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। गुरु के लक्षण बताए गए। यदि गुरु का हमें चयन करना है तो उसके लिए कुछ इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं जो हम अपने ध्यान में रख सकते हैं। गुरु वेश शुद्ध वस्त्र से सुशोभित हो, शुद्ध वस्त्र से सुशोभित हो, शरीर से सुंदर हो, शुभ लक्षण संपन्न हो, प्रसन्न वंदन हो, शास्त्रों के सिद्धांत के अनुकूल और प्रतिकूल विचार में एक्सपर्ट हो, जो लोभ और कपट से रहित हो, जो इशारे से तत्व को समझा सके, जिसके कथन से कठिन विषय सहज ही समझ में आ जाए, जो भ्रम संशय को दूर कर दे, ऐसा उत्तम पुरुष ही तत्व ज्ञान की दीक्षा का उपयुक्त गुरु है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया। भाव भी केवल एक ही है, जिसको हम गुरु बनाना चाहते हैं
यदि वो शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करता हो, शास्त्रों की बात मानता हो और हमें भी शास्त्रों का ज्ञान कराए, तो वही सच्चा गुरु है, वही सद्गुरु बनाने के लायक है। गुरु ऐसा होना चाहिए, सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य के बीच में और परमात्मा के बीच में द्वार बन के खड़ा हो, उसको रास्ता दिखाए कि मैं तुम्हें परमात्मा का रास्ता दिखाऊंगा। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो शिष्य और परमात्मा के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाए। यदि कोई गुरु कहता है कि मैं जो कुछ हूँ मैं हूँ, मुझे ही पूजो, मेरे को ही भजो, यदि ऐसा कोई गुरु है तो वो गुरु नहीं, कुछ और ही है। गुरु का फर्ज है वो भगवान का, परमपिता परमात्मा का रास्ता दिखाए और अलग हो जाए, केवल रास्ता दिखाए, और रास्ता तो शिष्य को खुद ही पार करना है। या ऐसा कोई करता है तो वही गुरु सद्गुरु कहलाने के लायक है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा गुरु नहीं मिल रहा, हमें तो व्यास जी और वशिष्ठ जी जैसे गुरु मिलें तभी हम गुरु धारण करेंगे। गुरु तो कहते हैं ढूंढते हुए हमें खुद भी आ जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया कि हमें, यदि हम खुद अच्छा शिष्य बनने के गुण हैं, यदि हम अच्छा इंसान बने हैं, तो गुरु खुद ही हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसा आप सब जानते हैं, विवेकानंद को परमहंस ने ढूंढा, दादू दयाल ने रज्जब जी को ढूंढा। ऐसा होगा यदि हमारे, तभी होगा जब हम भी अच्छे शिष्य हैं, जब भी अच्छे इंसान हैं, तो गुरु को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम अच्छे नहीं हैं तो हमें अपने जैसा ही गुरु मिलेगा। यदि हमारे में प्रमाद है, हम आलसी हैं, कर्म से जी चुराते हैं, तो हमारा गुरु भी हमें ऐसा ही मिलेगा। और यदि हम नेक इंसान हैं, अच्छे शिष्य के हमें गुण हैं, हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो सच्ची बात है कि हमें सद्गुरु जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कई बार गुरु नहीं मिल रहा, गुरु आपको दीक्षा नहीं दे रहा, यदि आप संकल्प करते हैं और सोचते हैं मैंने इन्हीं को गुरु बनाना है, तो आप केवल संकल्प मात्र से भी किसी को गुरु बना सकते हैं। आप सब जानते हैं एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु बनाया, हालांकि द्रोणाचार्य ने परमिशन नहीं दी और वो सब कुछ पा लिया जो वो पाना चाहता था। इसी तरह से कहते हैं कबीर ने भी रामानंद को गुरु बनाना चाहते थे और रामानंद उनको दीक्षा नहीं देना चाहते थे। उसके बाद भी कबीर ने अपने तरीके से रामानंद से दीक्षा ले ली और अपने जीवन को सफल बनाया। तो कहने का अभिप्राय ये, यदि हम योग्य हैं, हम अच्छे इंसान हैं, तो हमें अच्छा गुरु सद्गुरु जीवन में ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आगे कहा गया, क्या गुरु धारण करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है? हमने गुरु धारण कर लिया, कहते हैं लाखों लोग गुरु धारण कर रहे हैं, अब भी देख रहे हैं बहुत भीड़ जुट रही है, तो क्या सभी मोक्ष ग्रहण करते हैं? क्या सभी परमानंद को प्राप्ति करते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। चाहे आपने गुरु धारण कर लिया, चाहे आपको अच्छे शुद्ध गुरु मिल गए, फिर भी सभी लोगों को मोक्ष मिलेगा ऐसा नहीं है। तो ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई। कोई सोचेगा मैंने सद्गुरु भी धारण कर लिया तो फिर मुझे पर मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा, मुझे परमानंद क्यों नहीं मिलेगा? इसका जवाब ये है, आप सब भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बल्कि कई बार मैं महाराज से पास जाता हूँ तो उनके पास एक शिष्य हैं जिनको हम स्वामी जी कहते हैं, उनसे बात हुई। वो कहते हैं जितने भी लोग महाराज जी के पास आते हैं सब अपने संसारिक सुख के लिए आते हैं। कोई कहेगा मेरा बेटा नहीं है, बेटा हो जाए, कोई कहेगा मेरे दुकान व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, नुकसान हो जाए, किसी की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए, किसी घर में कोई परेशानी है, किसी का कोर्ट कचहरी का केस है। ज़्यादातर लोग महाराज जी के पास भी आते हैं तो अपने संसारिक दुख लेके आते हैं, और ये पक्की बात है जो भी वो परेशानी लेके आते हैं वो परेशानी उनकी दूर हो जाती है और वो महाराज जी की जय जयकार करते हैं, अपने आप को बड़ा धन्यवाद महसूस करते हैं। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि मोक्ष प्राप्त होना इतना वो आसान नहीं है। मोक्ष प्राप्त यदि हमारी इच्छा है मोक्ष पाने की, हम महाराज जी के पास जाएं, अपने सद्गुरु से कहें कि हमें मोक्ष का मार्ग बताओ, हमें कल्याण का मार्ग बताओ, तो हमारा कल्याण जरूर होगा। पर ज़्यादातर लोग मोक्ष की बात, कल्याण की बात नहीं करते। सद्गुरु तो बना लेते हैं पर केवल जो उनके जीवन में परेशानियां होती हैं, दुख सुख होते हैं, कोर्ट कचहरी केस है, केवल वही मांगते रहते हैं। वो आनंद उनको मिल जाता है, उनको परेशानी दूर हो जाती है, पर वो आनंद थोड़ा होता है। थोड़े बाद कोई दूसरी परेशानी, फिर उसके बाद थोड़ी और परेशानियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो असली योग्य शिष्य वह है जो महाराज जी के पास जाए, सद्गुरु के पास जाए और कहे महाराज जी मैंने तो परमानंद को पाना है, मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति है, मुझे उसका मार्ग दो, तो पक्की बात है उसका कल्याण जरूर होगा।
आगे कहा गया, जैसे मैं कह रहा था, कुछ लोगों को तो इसलिए मोक्ष नहीं मिलता क्योंकि वो मोक्ष की कामना ही नहीं करते। कुछ लोग और होते हैं जो ज़्यादा भीड़ वाले होते हैं, वो संशय की दुनिया में भटक जाते हैं। बहुत से लोग गुरु धारण किया, सदगुरु बना लिया, कुछ टाइम उनकी श्रद्धा अच्छी रही, उसके बाद वो सोचने लगते हैं गुरु ने हमें ऐसे क्यों कहा, गुरु ने हमें वैसे क्यों कहा, या गुरु ऐसे क्यों करते हैं, गुरु वैसे क्यों करते हैं। तो वो संशय की दुनिया में भटक जाते हैं। जो संशय में पड़ जाते हैं वो फिर जीवन में कुछ नहीं पा सकते। जीवन में कुछ पाना है, गुरु पे पूरा विश्वास करो, कोई किंतु परंतु नहीं। यदि आप पूरे समर्पण से बिना किंतु परंतु के जो भी हमें गुरु ने आदेश दिया, यदि हम उनको पालन करेंगे तो मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि ज़रूर प्राप्ति होगी, मोक्ष भी मिलेगा, परमानंद भी मिलेगा। ये मेरा आपको आज का संदेश है। और लगन गहरी होनी चाहिए, सच्ची गहरी होनी चाहिए, तभी प्राप्ति होगी। केवल थोड़ा सा बात और, गुरु क्या करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया गुरु क्या है, गुरु क्यों ज़रूरी है, और गुरु से क्या, गुरु करने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्राप्त नहीं कर सकते तो उसमें हमारी कमी है। सदगुरु चाहे आपने बना लिया, पर यदि हमारा समर्पण पूरा नहीं है तो पाने में कमी रह जाती है। अब आगे प्रश्न है, गुरु क्या करते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं तो गुरु करने की ज़रूरत भी क्या है। गुरु क्या करते हैं, सबसे पहले तो गुरु हमारे सदगुरु जो हैं हमें नियम से बांधते हैं, हमें नियम सिखाते हैं। हमें नियम का पालन करेंगे तभी हम अच्छे इंसान बनेंगे। हर चीज़ का नियम, खाने पीने का नियम, रहने का नियम, गृहस्थी के नियम, सोने के नियम, इवन एक्सरसाइज का नियम, सभी नियम सिखाते हैं। मैं डॉक्टर होने के नाते आपको गारंटी से कह सकता हूँ, जो सदगुरु हमें नियम सिखाते हैं, यदि हम उनको नियम से पालन करें तो कोई आदमी बीमार ही नहीं होगा, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हम सदगुरु हमें नियम देते हैं। नियम यदि हम पालन करते हैं तो हम सच्चे गुरु, सच्चे शिष्य कहलाने के लायक हैं। दूसरा, हमें भगवान हमें महाराज जी हमें, सदगुरु हमें मोक्ष प्राप्त करने के साधन बताते हैं। सबसे पहले मैंने बताया हमें नियम से बांधते हैं, फिर हमें मोक्ष प्राप्त करने का, अर्थात परमानंद पाने का, भगवान को पाने का रास्ता बताते हैं। यदि हम, पक्की बात है, यदि हम उस रास्ते पे चलेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे यदि हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को पक्का भगवान हमारे को मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अगला पॉइंट एक और है, हमारे सदगुरु ने तो सब कुछ पा लिया है, उन्होंने अपने आप को भी जान लिया है, परमानंद को भी पा लिया है। वो जब देखते हैं कि शिष्य सच्चा है, समर्पण पूरा है, तो वो अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ अंश अपने समर्पित शिष्य को भी दे देते हैं। तो यदि ऐसा हो जाए कि जिससे भगवत प्राप्ति में, हमें मोक्ष प्राप्ति में आसान हो जाए। सारांश में केवल एक ही बात, गुरु करना बहुत ज़रूरी है। गुरु के इंतज़ार में सारी उम्र बैठे रहना ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको ठीक लगे आप गुरु बनाएं, सदगुरु बनाएं, पूरे श्रद्धा से बनाएं। एक बार जो गुरु बना लें उसके बाद किंतु परंतु नहीं, गुरु बदलने की ज़रूरत नहीं। गुरु कुछ कह रहा है, आपको लग रहा है ठीक नहीं है, फिर भी सोचें शायद ये मेरी भलाई के लिए किया जा रहा है, गुरु शायद मेरा कोई इम्तिहान लेना चाहते हैं। समर्पण पूरा हो और जो गुरु कहे वो नियम से हम बांधते हैं तो गुरु हमें आध्यात्मिक अंश जरूर देंगे, और हम, पक्की बात है कि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, परमानंद को प्राप्त करेंगे। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।